डॉक्टर अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, यह प्रतिशोध की राजनीति है नेहरू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की, और असुरक्षा की भावना से इतना ज्यादा घिर गई है बीजेपी कि वो उनके नाम को मिटाने में लग गई है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। अजय आलोक जी, क्यों बदल दिया नाम? चित्रा जी, अगर आप ही के हिसाब से चले जो आपने कहा है अभी, जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है, तब तो कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस नेहरू के बाद के जितने प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रतिशोध ले रही थी कि आज तक उनका स्मारक नहीं बनाया, आज तक उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, आज तक उनका तिरस्कार किया? क्योंकि हमने तो जो किया है वो तो उसी प्रेमाइसिस में नेहरू जी के जैसा घर था वैसे ही रखा हुआ है, वो संग्रहालय वही का वही है। एक नई बिल्डिंग बना के बाकी प्रधानमंत्रियों को स्थापित किया है, तो क्या गलत किया है? क्या इस देश के युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को यह जानने का हक नहीं है कि इस देश के हर एक प्रधानमंत्री का कितना कंट्रीब्यूशन है? नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को कोई नकारता नहीं है, लेकिन साथ में अगर नेहरू जी की गलतियां भी थी, आज वो गलतियों पर बात करने की बात नहीं है। बात एक संग्रहालय को लेकर है जहां पे देश के तमाम प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल का वर्णन किया जाएगा कि उनके कार्यकाल में देश ने क्या क्या अचीव किया। नेहरू के नाम से क्या दिक्कत थी बीजेपी को? क्या देश आगे बढ़ा है? कोई दिक्कत नहीं, आज भी दिक्कत नहीं है। नेहरू के नाम से अभी भी 550 से ऊपर योजनाएं सरकारी बिल्डिंगों का नाम है। अगर दिक्कत होती तो सबको बदल देते। कैसा हुआ है क्या भाई? उस संग्रहालय को अब एक परस्पर सारे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है, प्रोप्राइटरी है क्या किसी की है? मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी इस मानसिकता से कब निकलेगी। देश आपकी बपौती नहीं है, गांधी परिवार की बपौती नहीं है कि सिर्फ नेहरू चलेगा गांधी चलेंगे। एक तो उधार के गांधी बने हुए हैं। इस तरह के सवाल उठाना उनकी ओछी मानसिकता दिखाती है। इस तरह के सवाल उठाना उनके ये शो साबित करता है कि उनके दिमाग में आज भी है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ गांधी परिवार से ही आ सकता है, बाकी जो आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, देश बदल चुका है। इस बात को जितना रियलाइज करें अच्छा है, और इन तरफ तमाम बातों पे अगर बयानबाजी करेंगे और अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देंगे तो देश हंसेगा। वैसे भी हंस रहा है, इन लोगों को तो शर्म आती नहीं है। जवाब दीजिए उनकी बातों पर। सिर्फ नाम बदला है और नाम बदलकर मोदी संग्रहालय नहीं कर दिया गया है, प्रधानमंत्री शब्द रखा गया है। इतनी चिढ़ किस बात से है? और यहां पर मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है अखिलेश जी, जिसमें साफ साफ है कि कम से कम 600 सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी योजनाएं हो, संस्थान हो, जगह के नाम हो, स्कॉलरशिप हो, म्यूजियम हो, अवार्ड के नाम हो, वो सब गांधी नेहरू परिवार पर ही चल रहे हैं मौजूदा वक्त में। तो एक जगह नेहरू शब्द हटाकर अगर प्रधानमंत्री जोड़ दिया गया तो इससे इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? अखिलेश जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। ना, दिक्कत कांग्रेस को नहीं है, बीजेपी के लोगों को है, आप लोगों को है। नेहरू का नाम तो ले ही रहे हैं ना आप, नेहरू का नाम बदल के ये कर दिया गया। पूरी जिंदगी लेते रहोगे, नाम बदलोगे फिर भी कहोगे, आप भी कहोगे, ये भी कहेंगे कि नेहरू का नाम बदल के अब ये नाम रख दिया गया। तो नेहरू का नाम तो आ ही रहा है। अरे दीवारों से, किताबों से नेहरू गांधी का नाम मिटा सकते हो? इस देश के कण कण में नेहरू और गांधी याद किए जाएंगे, आदर और सम्मान के साथ सदियों याद किए जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का नाम रहेगा, तब तक इनके नाम याद किए जाएंगे। और गद्दारों के भी नाम याद किए जाएंगे कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कौन से लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, और आज अपने आप को बड़े काबिल और योग्य बताते हैं। तो नेहरू का नाम कहां मिट रहा है? कहां मिटा पाओगे? तुम लोग की हैसियत है नेहरू का नाम गांधी का नाम मिटा देने? अरे आप ही लोग तो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी, यही तो विडंबना है ना। देखिए, यही तो विडंबना है कि हमारे लिए भी आप सोचिए कि विपक्ष सियासत कर रहा है नाम बदलने को लेकर, या सत्ता पक्ष की ओर से भी, और उस पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। यकीनन दोनों ओर से प्रतिक्रिया आई है, इस वजह से ये डिबेट बुलाया गया है। और आप बार बार मीडिया पर तंज कस रहे हैं, लेकिन मीडिया पर चर्चा नहीं है अखिलेश जी। मैंने आपसे कहा, आप मेरी बात सुनिए अखिलेश जी। अखिलेश जी प्लीज, ये मीडिया पर छोड़ दीजिए। सत्ता और विपक्ष दोनों ही हमारे सामने हैं, मीडिया पर बात नहीं करते हैं। क्यों? सियासत के मुद्दे आप तय कर रहे हैं, उस पर इस वक्त चर्चा हो रही है, आप चिढ़ भी रहे हैं उससे। देखिए, आप जिस पे चाहे बहस कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि बहस के लिए मुझे जो आपके यहाँ से मैसेज आया था वो ये आया था कि नीतीश जी दिल्ली में बहस उस पे होगी। आपने बहस का टॉपिक बदला, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, बिल्कुल टॉपिक नहीं बदला। मुझे लग रहा है कि कहीं से आप तक मिसकम्युनिकेशन चला गया हो। मैं आपको बता रही हूँ सर, 6 बजे उस पर चर्चा हो रही। नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, लाइव डिबेट है सर।
अगर क्लियर नहीं करूंगी तो फिर दर्शकों को लगेगा कि हम किसी और मुद्दे पर इनवाइट करते हैं, मुद्दा बदलकर और फिर डिबेट करते हैं। मैं आपको बता दूं 6 बजे पवार नीतीश कुमार इंडिया को लेकर हमारी डिबेट होगी, 5 बजे नेहरू के नाम पर जो सियासत हो रही है उस पर डिबेट है। आप तक गलत जानकारी पहुंची है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाइए। चलिए, मैंने कहा ना कि नेहरू गांधी का नाम कैसे मिट सकता है, जिसका नाम, जिस क्रांतिकारियों का नाम, हजारों लाखों उन योद्धाओं का नाम जिन्होंने इस देश को बनाने संवारने आजादी दिलाने में लगाई है और जिन्होंने गद्दारी करने में दिलाई है, दोनों का नाम रहेगा, ये मत भूलिए। दूसरी बात, आप गिना रही हैं कि इतने 100 योजना, 600 योजनाएं। हाँ, लिस्ट है मेरे पास। थैंक यू आपको कि हाँ, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूं। कम से कम मेरी 600 योजनाएं तो हम लोग की है। हाँ, इनकी तो 60 भी नहीं होंगी, इनकी तो 60 भी नहीं होंगी। हजारों सैकड़ों योजनाएं तो दी, देश का विकास तो किया, यहां तक देश को ले आए। बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा भविष्य में आदरणीय मोदी जी का यह 10 साल बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा। अगर ये सप्ताह में नहीं होते तो हम आज दूसरी तीसरी महाशक्ति बन चुके होते, आर्थिक महाशक्ति। डुबो रखा है। जब देश पे मोदी जी का राज हुआ तो इस देशवासियों पे 42,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था और वो जनसंख्या भी काफी कम थी। ठीक है, 1.25 गुनी जनसंख्या हो गई। हाँ। और कर्जा पर व्यक्ति बढ़ करके 1,25,000 रुपए हो आलोक जी, गए। हाँ। जो 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना, बोलने दीजिए भाई, रुक जाइए। हाँ, ठीक है, जरा अभी मौजूदा मुद्दे पर भी रहते हैं। अखिलेश जी, बार बार बीजेपी तस्वीरें दिखा रही है कि आप पुराना मेमोरियल देख लीजिए, मौजूदा प्रधानमंत्री संग्रहालय देख लीजिए। जो देखने के लिए जाता है उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है, इतना खूबसूरत बनाया है। फोटो में मत पढ़िए जी। हाँ, ये खूबसूरत फोटो दिखाइए। गरीबी बदल पाए, यही तो सवाल है ना कि फिर आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसी पर जवाब लूंगी ना। अजय आलोक जी, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपको सबसे तकलीफ होने लगती है। चित्रा जी, इट्स नॉट फेयर। अजय, ये बहुत गलत बात है। चित्रा जी, ये चुप रहेंगे तब तो। राजीव रंजन जी चल के स्टूडियो तक आए हैं। उसके बाद आप डिस्टर्ब करने लगते बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता से बड़ी प्रवक्ता तो आप बन जाती सर हैं। अखिलेश जी प्लीज, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब, एक सेकंड मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन सर आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा एंकर पर सवाल करना सर रोज रोज का हो गया है। रोज रोज सुनते सुनते ना, मतलब आप थोड़ा चेंज कर लीजिए सर, ठीक नहीं लग रहा है। अब आप बोलने, फिर मैं बोलूं। बोलिए। एंकर पे डिबेट नहीं है ना सर, एंकर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आप लोगों के लिए? हम भी आपका सम्मान, सुनिए प्लीज। अब आपने बोल लिया, मैंने सुना। हम भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब अनीति होगी, अन्याय होगा, तो आवाज न उठाना भी जो है ये सही नहीं है। हम 2 शब्द बोले थे अभी, महंगाई और बेरोजगारी, आप बीच में कूद पड़ी। अभी बातें हो रही हैं, यही बदलने तो आए थे ना, रोजगार देने आए थे ना, महंगाई को नियंत्रित करने आए थे ना, बेरोजगारी को नियंत्रित करने आए थे, कारोबार देने आए थे, देश की इकोनॉमी ठीक करने आए थे, चीन को ठीक करने आए थे, पाकिस्तान को ठीक करने आए थे, काशी को क्योटो बनाने आए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने आए थे, गंगा मैया को साफ करने आए थे। ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। एक भवन में पिछले 7 साल से डिबेट हो रही है, 50वीं डिबेट होगी नेहरू संग्रहालय पनापा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अरे भाई, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कि आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो, आप कारोबार क्यों नहीं दे पा रहे हो, मीडिया विभाग के सबसे बड़े प्रवक्ता, अब चूंकि आपने सर टोक दिया है और आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर क्यों चर्चा की जा रही है? अखिलेश जी, मुझे लग रहा है कि चूंकि आप तक ये टॉपिक नहीं पहुंचा और आप तैयारी करके नहीं आए हैं,